नमस्कार दोस्तों। हरे कृष्णा चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हर रोज आपको प्रेरणादायक वीडियो देखने को मिले। और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण को अपना आभार व्यक्त करते हुए जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। एक व्यक्ति बहुत दुखी था। उसके जीवन की परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। वह निराश रहने लगा। एक दिन उसके गांव में एक संत आए। वह व्यक्ति संत से मिलने पहुंचा और बोला कि महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। जीवन में हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं? कृपया मुझे बताएं, मुझे खुशियां कैसे मिल सकती हैं? संत ने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ये राज बता दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें 7 जंगल में चलना होगा। संत ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को पकड़ा दिया। संत ने उससे कहा कि ये पत्थर लेकर मेरे साथ चलो। बड़ा पत्थर उठाकर व्यक्ति संत के साथ चलने लगा। कुछ ही देर में पत्थर के वजन से व्यक्ति का हाथ दर्द करने लगा, लेकिन वह कुछ बोला नहीं और साथ चलते रहा। कुछ दूर चलने के बाद उसने संत से कहा कि महाराज, अब मैं ये पत्थर उठाकर आगे नहीं चल सकता हूं, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। संत ने कहा कि ठीक, ये पत्थर यहीं रख दो। पत्थर रखते ही व्यक्ति को राहत मिल गई। संत बोले कि बस यही है खुश रहने का राज। जिस तरह तुम एक पत्थर को उठाकर ज्यादा दूर तक नहीं चल सके, ठीक उसी प्रकार तुम अपने दुखों के बोझ को उठाकर तुम खुश नहीं रह सकते हो। व्यक्ति को ये बात समझ आ गई। उसने संत को प्रणाम किया और दुखों को छोड़कर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। इस प्रसंग की सीख ये है कि हम जब तक दुख देने वाली बातों को याद करते रहेंगे, तब तक हमें खुशियां नहीं मिल सकती हैं। बीते दिनों की दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। जो अधिक सुख देता है, मनुष्य उसे लेता है, और जो कम सुख देता है, उसे छोड़ देता है। हमने देखा है कि सुख या तो तन में होता है, या मन में, या आत्मा में। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि खुशी क्या है, तब तक हम खुश कैसे रह पाएंगे। इसलिए हमें यह जानना आवश्यक है कि आखिर खुशी है क्या। खुशी शब्द का परिभाषा क्या है? दोस्तों, सभी के लिए खुशी एक समान नहीं होती। यदि किसी छोटे बच्चे को रोड पर चलते हुए 10 के नोट मिल जाए, उसे बहुत खुशी होगी। किसी बड़े लोग को IS-10 का नोट मिल जाए, उसे शायद इतना खुशी नहीं मिल पाए। आप जिस लड़की या लड़का से प्यार करते हो, यदि आपकी शादी उससे हो जाए, आपको बहुत खुशी मिलेगी। यदि उसी लड़की या लड़का के साथ दूसरे लड़का का शादी हो जाए, तो उस लड़का को इतना खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए आपको किस काम में खुशी मिलती है, यह सिर्फ आप ही जानते हैं। जिसे करने से, जिसे देखने से और जहां जाने से आपके दिल में आनंद उत्पन्न हो, वहीं खुशी है। बूढ़ी माताओं का 400 वृद्धा पेंशन आती है। 400 पाने पर उसके चेहरे पर जो खुशी आती है, उसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। जबकि किसी बड़े लोगों को के लिए वह 400 कुछ भी नहीं होता। इसलिए सभी व्यक्तियों का खुश के कारण अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन खुश कैसे रहा जाए, यह नियम सभी व्यक्ति पर एक समान लागू होता है। जैसे पैसे देखकर सब लोग खुश होते हैं, भले वह रुपए 2 हो या 2 लाख। जिसकी जैसी आमदनी, उसको वैसी खुशी मिलती है। मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूं, जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। ये सभी तरीके बिल्कुल आसान हैं। मैं कोई हवा हवाई बात नहीं करूंगा। एक आम व्यक्ति जो नियम पालन कर सकता है, सिर्फ उन्हीं बातों का मैं चर्चा करूंगा। मोटिवेशनल कहानी पढ़ें। जब जब आपको लगे कि इस दुनिया में सबसे दुखी इंसान मैं हूं, या जीवन कभी भी परेशानी आए, तो आप मोटिवेशनल कहानी जरूर पढ़ें। इस कहानी में कई सच्ची घटना का उल्लेख किया जाता है। सच्ची मोटिवेशनल कहानी में बताया जाता है कि मनुष्य किस प्रकार अभावग्रस्त होकर भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। काफी दुखों के बावजूद किस प्रकार वह खुश रहा। इसीलिए जब भी समय मिले, हमें अच्छी मोटिवेशनल कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। ज्यादा सोच विचार, ओवर थिंकिंग ना करें। यदि आपको जिंदगी में खुश रहना है, कभी भी ओवर थिंकिंग ना करें। ओवर थिंकिंग एक बीमारी है जो हमें पिछले जी में ले जाती है, जिसे सोच सोचकर हम दुखी होते रहते हैं। महिला में यह समस्या ज्यादा पाया जाता है। जब भी वह फ्री बैठती है तो ओवर थिंकिंग शुरू कर देती हैं। जैसे साल पहले मुझे मेरी सासू माँ ने यह बात बोला था, उनको यह बात नहीं बोलना चाहिए। साल पहले मेरे देवर ने मेरी बेइज्जती की थी, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए।
इस तरह की बातें सोच सोच के वह अपना जीवन को दुखी करती रहती है। इसलिए कभी भी ओवर थिंकिंग ना करें। स्वस्थ रहे मस्त रहे। बड़े बुजुर्ग कहते थे, पहला सुख निरोगी काया स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ी सुख होती है। एक ग्वाला रोज गायों को चराने गाय से बाहर जंगल में जाता था। जंगल में एक संत का आश्रम था। वहां संत रोज तप, ध्यान, मंत्र जाप करते थे। ग्वाला रोज संत को देखता तो उसे समझ नहीं आता था कि संत ये सब क्यों करते हैं। ग्वाले की उम्र कम थी। संत के इन कर्मों को समझने के लिए वह आश्रम में पहुंचा और संत से पूछा कि आप रोज ये सब क्या करते हैं। संत ने बताया कि मैं भगवान को पाने के लिए भक्ति करता हूं। रोज पूजा पाठ, तप, ध्यान और मंत्र जाप करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। संत की बात सुनकर ग्वाले ने सोचा कि मुझे भी भगवान के दर्शन करना चाहिए। ये सोचकर ग्वाला आश्रम से निकलकर एक सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़े होकर तप करने लगा। कुछ देर बाद उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। ग्वाले ने सोचा कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे मैं ऐसे ही रहूंगा। छोटे से भक्त की इतनी कठिन तपस्या से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। वे ग्वाले के सामने प्रकट हुए और बोले कि पुत्र आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं। ग्वाले ने आंखें खोले बिना ही पूछा कि आप कौन हैं। भगवान बोले कि मैं वही ईश्वर हूं जिसके दर्शन के लिए तुम तप कर रहे हो। ये सुनकर ग्वाले ने आंखें खोल लीं, लेकिन उसने ईश्वर को कभी देखा नहीं था। वह सोचने लगा कि क्या ये ही वो भगवान हैं। सच जानने के लिए उसने भगवान को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया। भगवान भी भक्त के हाथों बंध गए। ग्वाला तुरंत दौड़कर उस संत के आश्रम में पहुंच गया और पूरी बात बता दी। संत ये सब सुनकर हैरान थे। वे भी तुरंत ही ग्वाले के साथ उस जगह पर पहुंच गए। संत उस पेड़ के पास पहुंचे तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया। भगवान सिर्फ ग्वाले को दिखाई दे रहे थे। संत ने बताया कि मुझे तो यहां कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो ग्वाले ने भगवान से इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि मैं उन्हीं इंसानों को दर्शन देता हूं जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं। जिन लोगों के मन में कपट, स्वार्थ, लालच होता है उन्हें मैं दिखाई नहीं देता। दोस्तों, जो लोग भगवान की भक्ति निजी स्वार्थ की वजह से करते हैं उन्हें भगवान की कृपा नहीं मिल पाती है। निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति ही सफल होती है। एक गांव में भोला नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसे शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। उसके पास गौव का कोई व्यक्ति कुछ पूछने आता था तो वह उसकी परेशानी का उपाय बता देता था। एक दिन उसकी पत्नी सुधा ने कहा, सुनो जी, आप जो सबको उपाय बताते रहते हो, यह सब लोगों को मूर्ख बनाते हो या इस सब में कोई सच्चाई भी है? भोला बोला, तुम मेरी धर्म पत्नी होकर मेरी शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हो। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती। सुधा बोली, तो फिर अपने लिए कोई उपाय क्यों नहीं करते? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम कितने गरीब हैं? फिर भोला बोला, अमीरी गरीबी की माया तो मेरे श्री हरि जाने, लेकिन एक बात है, उन्होंने आज तक हमें भूखा सोने नहीं दिया। सुध बोली, एक दिन ऐसा भी आएगा कि गौव में आपको कोई नहीं पूछेगा, तब भूखा ही सोना पड़ेगा। इसी तरह भोला भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहकर गुजर बसर कर रहा था। तभी एक दिन उसके पास एक सेठ जी आए। उन्होंने कहा, भोला, मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन सुख भोगने के लिए संतान नहीं है। मेरा क्या कसूर है जो मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है? भोला बोला, सेठ जी, आपके पिछले जन्म के कर्मों के कारण आपके घर में संतान नहीं है। पिछले जन्म में आप एक शिकारी थे। आपने एक चिड़िया को मार दिया था। वह अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई थी, जिससे उसके बच्चे भूख से तड़प कर मर गए। इसी कारण इस जन्म में आपको संतान का सुख नहीं मिल पाया है। सेठ जी बोले, पंडित जी कोई तो उपाय होगा। भोला बोला, सेठ जी, जब आपके पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे तो आपको यह सुख मिल सकता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। सेठ जी कहने लगे, मैं आपका घर धन से भर दूंगा, किंतु मेरे घर में संतान होने का उपाय बता दीजिए। यह सुनकर भोला को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम मुझे धन से खरीदना चाहते हो, चले जाओ यहां से। उसके जाने के बाद सुधा ने कहा, जब वह सेठ धन देने को तैयार था तो तुम्हें क्या हो गया था? उसे उल्टा सीधा कुछ भी उपाय बता देते। भोला कहने लगा, श्री हरि विष्णु का भक्त हूं,
झूठ बोलकर पाप की कमाई नहीं कर सकता। यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो चली जाओ यहां से। यह सुनकर सुधा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने घर के कामों में लग गई। जिस दिन से वे सेठ जी गए, उस दिन से गौव वालों ने भोला के पास आना बंद कर दिया, क्योंकि सेठ जी ने पूरे गौव में जाकर कहा कि वह तो लोगों मूर्ख बनाकर पैसा ठगता है। ऐसी बातों को सुनकर गौव वाले भोला का विरोध करने लगे। कुछ समय के बाद भोला और सुधा की भूखे मरने की नौबत आ गई। तब सुधा ने कहा, मैंने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुम तो अपने विष्णु भगवान के चक्कर में पड़े हो। अब जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो भगवान जी की पूजा कैसे करोगे? कुछ और दिन बीत गए। अब दोनों से उठा बैठा भी नहीं जा रहा था। वे दोनों अपने घर में लेटे हुए थे। तभी पत्नी सुधा बोली, लगता है मरने का समय आ गया है। भोला बोला, मुझे तो लगता है भगवान से मिलने का समय आ गया है। तू भी आखिरी समय में भगवान श्री हरि का ध्यान कर ले। भोला और सुधा दोनों श्री हरि भगवान विष्णु का ध्यान करने लगते हैं। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। भोला कहने लगा, भगवान अब तो हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि आपके श्री चरणों में प्रणाम कर सकें। अब तो आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान विष्णु बोले, तुम मेरे ऐसे भक्त हो जो बिना किसी लालच के मेरी भक्ति कर रहे हो। इस कारण तुम्हें इसी संसार में रहकर कर धर्म की शिक्षा देनी है। तभी भगवान विष्णु की कृपा से भोला और सुधा दोनों पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। दोनों को भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हैं। भगवान विष्णु बोले, मेरी कृपा से तुम्हें अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। आज से तुम्हारा काम केवल मेरी भक्ति करना है। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। धन के लालच में पाप कर्म कभी नहीं करने चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि जो चीज को बदला नहीं जा सकता, उसे स्वीकार लेना चाहिए। इससे इंसान सुखी से अपना जीवन जी सकता है। खुश रहने का यह मूल मंत्र होता है कि जिस चीज में आपका बस ना चले, उसे भगवान पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि समय से पहले ना कुछ मिला है, ना किस्मत से ज्यादा कुछ मिलता है। आपके भाग्य में जितना लिखा होगा, उतना आपको लेना ही होगा, चाहे वह सुख हो या दुख। इसलिए हमेशा मन में संतुष्टि बनाए रखें। इससे आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। किसी ने सच ही कहा है, कटी हुई टहनियां कहाँ छाव देती हैं, हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। सच कहूं तो जग रूठे, झूठ बोलूं तो राम। कबीर बेचारा क्या करें, दोनों कठिन काम। कभी किसी का हक मत छीनिए, नहीं तो ऊपर वाला वक्त के साथ बहुत कुछ छीन लेता है। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। यह वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। उम्मीदें सैलो टेप है, जिनका सिरा जिंदगी की खरोच से खुलता है। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है। रिश्ते तो इस दुनिया में सब निभाते हैं साहब, बस फर्क इतना है कि कोई दिल से निभाता और कोई दिमाग से। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, यह वह ताकत होती है जो सब में नहीं होती। सरोवर एक ही है, हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली, बस सोच का फर्क है। मुझे इंतजार कर बेहद पसंद है, क्योंकि यह वक्त उम्मीद से भरा होता है। जो जी लिए वो जिंदगी जो काटनी पड़े, वो सजा हमें जो जीवन मिला है वह साल से मिला है, वर्ष में नहीं, इसलिए हर पल की जियो। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। सबकी असलियत से वाकिफ है, हम खामोश जरूर है लेकिन अंधे नहीं। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ, दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। मुश्किलों से कह दो, उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन ना करें, कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। अपनों से बस उतना रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे।
किसी को बांध कर रखना फितरत नहीं, मेरी मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होता है, शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जो अंदर से टूट जाते हैं साहब। घायल तो यहां हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं, एक वह जो मौका देता है, दूसरा वह जो धोखा देता है। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है, कोई के तो देखें एक बार कि वह अंदर से कितना टूटता है। आज के इंसान को ना कायदे पसंद है और ना ही वादे पसंद है, उसे तो बस फायदे पसंद है। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। कोई कितना भी समझा दे समझता तो व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है। नजर आ जाता है दिखावा करते हैं कुछ लोग, अपनेपन का वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। झूला जीतना पीछे जाता है, उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह अगर जिंदगी का झूला भी पीछे जाए तो डरिए मत, वह आगे भी आएगा। ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती और सजा हो जाए तो फिर जमानत नहीं होती। कहाँ जाता है भगवान ने औरत को बड़े फुर्सत से बनाया है, मगर इत्तेफाक तो देखो उनके ही नसीब में फुर्सत लिखना भूल गया। शौक पालने की उम्र में जो सब्र करना सीख गया, जिंदगी की आधी जंग वह ऐसे ही जीत गया। हाथ में टच फोन बस स्टेटस के लिए अच्छा है, सबके टच में रहो, जिंदगी के लिए अच्छा है, कभी मायूस मत होना। दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहता है और कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य को आस्था कहा जाता है। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। कोई खाली नहीं है, भरे हुए हैं सभी। कोई प्रेम से भरा है, कोई घृणा से, कोई स्मृतियों और कोई दुख से याद रखना। वक्त कभी भी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वह तो सीधे सजा सुनाता है। मंजिलें हमारे करीब से गुजरती गई जनाब, और हम औरों को रास्ता दिखाने में रह गए। मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। जीवन में इतना समझौता मत करो कि लोग भूल जाएं कि तुम इंसान हो। किसी का किया हुआ एहसान कभी मत भूलना और खुद का किया हुआ एहसान कभी मत याद रखना। कुछ लोग बाहर से जितना खूबसूरत होते हैं उतने ही अंदर से जहरीले होते हैं। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो। यही राज है, जिंदगी का जियो और जीना सिखा दो। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वह निकलना तय है। खुशियां पराई होती है, सब में बांट दी जाती है। दर्द सिर्फ अपने होते हैं, दिल में रखना पड़ता है। जब मतलब ना हो तो बोलना तो दूर, लोग देखना तक छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का यह प्रेरणादायक वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और यह ज्ञान सिर्फ अपने तक न सीमित रखें, इसे औरों को भी शेयर करें। श्री कृष्णा आप सब पर कृपया बनाए रखें। राधे राधे।